मानसून की पहली झमाझम बारिश के बाद जयपुर के हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि वहां पर जगह जगह पानी भर चुका है। निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। सड़कों पर पानी भरने से कई जगह गाड़ियां बंद हो गई। तक पानी बरसने के बाद सड़कों पर इसका बहाव इतना तेज था कि लोगों को इसने जबरदस्ती किसी वाटर पार्क की तरह स्लाइड करवा दी। लेकिन यह खेल नहीं था, क्योंकि इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि पानी की रफ्तार क्या रही होगी जो ये शख्स बहता हुआ नीचे की तरफ आए। हालांकि गनीमत रही कि कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया और पानी की तेज धारा से बाहर निकाल लिया। पानी ने महज इस शख्स को ही परेशान नहीं किया, बल्कि एक और शख्स तेजी से नीचे सरकता हुआ आ गया। हालांकि इस शख्स को भी 3-4 लोगों ने पानी से निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि ये पानी के बीचों बीच था और तेजी से नीचे की ओर बहता जा रहा था। हालांकि सूझबूझ से लोगों ने इस शख्स को भी बहने से बचा लिया और हाथ पकड़कर ऊपर की ओर खींच लिया। बारिश के बीच ऐसा लगा जैसे सड़कों पर उत्तराखंड जैसी नदियां बहने लगी, वो भी शोर करती हुई तेज धारा के साथ। ये एमडी रोड का नजारा है, देखकर आपको यकीन नहीं होगा। बल खाता इठलाता पानी इतना तेज है जिससे हर कोई डरा हुआ है। जोरदार बारिश में इस तूफानी पानी को देखिए, कैसे ये दरिया अपने साथ मिट्टी को सरपट बहाए लिए जा रहा है कि जैसे शहर की सारी गंदगी इस पानी में है। लेकिन नजारा बेहद डरावना है, क्योंकि एक चूक से किसी की भी जान पर बन आएगी। इतना ही नहीं, जयपुर की सड़कों और गलियों में 3-3 फीट पानी भर गया, जिसमें कई वाहन फंस गए। इस बाइक वाले को ही देख लीजिए, कैसे कमर तक भरे पानी में वो अपनी बाइक बंद होने पर उसे खींचकर पानी के बीच से निकालने की कोशिश में है। यूं तो जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन जयपुर में गुरुवार रात 3 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो दूसरे दिन दोपहर तक जारी रहा और मूसलाधार बारिश ने बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जानकारों का कहना है कि 1981 के बाद शहर में पहली बार इतनी बारिश हुई है, क्योंकि शहर की कोई सड़क और कोई गली ऐसी नहीं बची है जहां पानी ना बह रहा हो। शहर के परकोटे में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। निचले इलाके में बस्तियां पूरी तरह से डूब गई हैं। वहीं शहर के पौष इलाके भी पानी के बहाव की चपेट में हैं। शहर के ब्रह्मपुरी इलाके में पानी इस कदर भरा है कि वहां खड़ी सभी कारें पानी में पूरी तरह से डूब गईं। ऐसा ही नजारा स्टैचू सर्कल पर भी देखने को मिला, जहां पानी में सब कुछ डूब गया। लिहाजा जो जहां था वहीं खड़ा दिखाई दिया। और यहाँ पर बाढ़ के हालात हो रहे हैं। यहाँ पर एक कार, मोटरसाइकिलें और ई रिक्शा बह गए हैं। वहीं जल महल में भराव की वजह से वहां के मोरी को खोल दिया गया। इसके चलते पानी जयसिंहपुरा खोर की बस्ती में घुस गया। तेज बारिश के बीच होटल फेयरमाउंट से कांग्रेस विधायकों को लेकर विधानसभा आ रही 2 बसें भी पानी में फंस गईं। विधायकों की ये बसें जोरावर सिंह गेट में पानी में ऐसी फंसी कि बाद में बस को निकालने के लिए वहां खासी मशक्कत करनी पड़ गई। हालांकि करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बसों को वहां से निकाल लिया गया। इस वोल्वो बस में सचिन पायलट, अशोक गहलोत वगैरह उनके सारे विधायक हैं और वो खुद भी बैठे हुए हैं, उनकी कारें भी हैं और सब फंसे हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के 3 जिलों में भारी बरसात का रेड अलर्ट और 23 जिलों में भारी बरसात का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 17 अगस्त तक भारी बारिश की बात कही है। इधर कानपुर में हुई भारी बारिश से शहर के कई इलाके पानी से लबालब भर गए। हालात ऐसे हो गए कि मेयर प्रमिला पांडे को शहर का मुआयना करने के लिए ट्रैक्टर पर बैठकर निकलना पड़ा। लेकिन इससे पहले कानपुर के ग्वालटोली में रोड पर खड़ी कारें पूरी की पूरी पानी में डूब गईं और कार सवार लोग पानी से घिर गए। इस दौरान 5 लोगों ने कार को ढकेलकर पानी के बीच से निकालने की कोशिश की, लेकिन कार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। हालांकि इनकी मदद के लिए 3 और लोगों को बुलाया गया, लेकिन सारे लोग कार को निकालने में कामयाब नहीं हो पाए और हार कर वहां से थोड़ी देर के लिए चले गए। हालांकि कुछ देर बाद फिर इन लोगों ने हिम्मत की और कार को वहां से निकालना चाहा, लेकिन इस बार भी उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था और लाख कोशिशों के बावजूद भी ये लोग कार को हिला तक नहीं पाए। उधर बारिश में डूबे शहर का हाल देखने कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे भी निकली, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि उन्हें ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि जब सड़कें पानी से लबालब भरी हैं तो ट्रैक्टर के अलावा और किसी गाड़ी के जरिए पानी में उतरना हादसे को न्योता देने जैसा था। हालांकि कई जगह मेयर को शहर के कारोबारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुकानों के भीतर पानी घुस जाने को लेकर व्यापारियों का खासा नुकसान हुआ। हालांकि बाद में मेयर की सफाई भी सामने आई।
मैं जल निगम के जो AK सिंह चीफ इंजीनियर साहब, इनसे हमने कहा था कि बरसात तक जो आपने गेट लगाया है वो सब गेट खोल दीजिए, जो शीशा नाला टेक किया। लेकिन हमें नहीं लगता कि 3 बजे जब इतनी तगड़ी बरसात हुई तो ये उसको गेट खोलने के लिए गए। इन्हों लोगों ने जब गेट खोला तब देखिए पानी चला गया। तो कहीं न कहीं तो लापरवाही है इनके खिलाफ हम हर जगह, हम अपने यहाँ भी हमने इन लोगों से कहा था जितने हमारे क्या कहते हैं कि और छोटे छोटे क्या कहते हैं कि नाले थे या चेम्बर, छोटा चेम्बर था, उसको ही साफ करा दीजिए तो आधी प्रॉब्लम हो जाए। आज मैं सबकी बुला करके सबसे मैं एक बार बात करूंगी किस तरीके से इससे निजात पाए। खैर, कानपुर के मेयर कुछ भी दावा कर ले, लेकिन कानपुर की हालत थोड़ी सी बारिश में हर साल ऐसे ही दिखाई देती है, क्योंकि अगर नाले की सफाई तक नहीं होगी तो ये नौबत तो आएगी ही। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कोर्ट की अवमानना में दोषी करार दिए गए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीट मामले में कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया है। सजा पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े और 4 पूर्व CJI को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग-अलग ट्वीट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस आतंकी हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई हिंसा में पुलिस ने कांग्रेस पार्षद समेत 60 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SDPI के कलीम पाशा और कांग्रेस के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। हिंसा के पीछे SDPI और कांग्रेस के गठजोड़ की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। मंत्री ने उनके लिए दुआ करने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो कोविड के नियमों का पालन कर जनता की सेवा करेंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में 2 दिन की बारिश के बाद जिले की नर्मदा समेत सभी छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यहां के रपटा घाट का छोटा पुल पानी में डूब गया, जिसके बाद यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर की सुंदरता बढ़ाने के लिए 3 किलोमीटर के रास्ते में करीब 1200 कचनार के पौधे लगाने के कार्य का शुभारंभ हो गया। ये पौधे खुशबू के साथ साथ खाने के लिए कचनार भी देंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ज्वेलरी के शोरूम में महिला चोर गैंग ने ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। इस मामले में माधवगंज थाने में केस दर्ज करवाया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।